उत्तर प्रदेश में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मेधा के सह संस्थापक क्रिस्टोफर टुरिल्लो के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रमुख वक्ताओं में निदेशक प्रशिक्षण और स्वरोजगार नेहा प्रकाश, महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग अविनाश कृष्ण सिंह और प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास डॉक्टर हरिओम शामिल रहे। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सिंह पटेल ने सरकार की योजनाओं और उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में 2 पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। हमारे संवाददाता राजन सिंह ने बात की प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा डॉक्टर हरिओम से। हमारे साथ हरिओम सर हैं। आज बातचीत करने के लिए प्लूटो हॉल में यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है जो पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट है। इसमें सर क्या कुछ रहेगा जो जन टीवी के जो दर्शक हैं उनको कैसे, उनके अब जो बच्चे हैं इसमें जुड़ना चाहें, कैसे इसमें क्या रहेगा सर? देखिए, मेधा फाउंडेशन एक जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक मंच पे इस बात की कोशिश की जा रही है कि एक रोड मैप ऐसा हो जिसमें रोजगार सृजन हो। जो बच्चे हमारे 10वीं 12वीं पढ़ के आते हैं उनमें कोई ऐसा स्किल, जो कैंपेन चल रहा है, जैसे हमारा विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग है या व्यावसायिक शिक्षा विभाग है, तो जिन बच्चों को वो ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षित करता है, उनको कैसे रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए, उस पर चर्चा हो रही है। तो इंडस्ट्री के भी तमाम लोग हैं, 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लोग हैं और एकेडमिया के भी लोग हैं। सर इसमें कोई भी बच्चा आके जुड़ सकता है कि कुछ इसके लिए कैटेगरी भी रखे हैं कि 12th में इतने परसेंटेज आएंगे वही बच्चे आएंगे, या सभी के लिए इस तरह से रखा गया है? नहीं, ये तो चर्चा हो रही है, यहाँ बच्चा नहीं है, लेकिन जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं उसमें 8वीं पास बच्चा जो है, कोई भी हमारे जिस भी क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको हम प्रशिक्षण देते हैं। तो एक तो हम ITIs जो हैं, हमारे जो प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें हम 10वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को तमाम सेक्टर्स में, ट्रेड्स में रोजगार के लिए प्रशिक्षित करते हैं। और एक कौशल विकास मिशन है जहाँ पे हम अल्पकालिक प्रशिक्षण देते हैं। तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण देके उसको हम रोजगार के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार वो रोजगार के लिए तैयार हो जाता है तो उसको इंडस्ट्रीज में भी काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम है, और वो अपना कोई काम शुरू भी कर सकता है, स्टार्टअप भी कर सकता है। सर एक मेरा आखिरी सवाल है, ये जैसे कि कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि हमें इस तरफ जाना है, तो कैसे सर जुड़ेगा आपसे? देखिए, उसका ओरिएंटेशन होता है, जैसे उस तरफ जाना है तो हमारे पास हर जनपद में ITIs हैं। अगर वो 10वीं के बाद 1 साल का या 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो वहाँ जा सकता है। नहीं तो हम अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स के जरिए तमाम तरह के अल्पकालिक प्रशिक्षण भी चलाते हैं, और वो ब्लॉक लेवल पे, गांव स्तर पे भी, कई बार तहसील स्तर पे, जनपद स्तर पे उसके केंद्र हैं, प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो वहाँ वो बच्चा ज्वाइन करके अपनी इच्छा वाली लाइन में जा सकता है, और फिर जब उसको थोड़ा हुनर आ जाता है, उसको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, उसके अंदर कोई काबिलियत आ जाती है, तो उसको रोजगार मिल जाता है। ये निःशुल्क रहेगा कि सर? सब निःशुल्क, सब गवर्नमेंट की तरफ? सब गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क। तो देखिए हमारे साथ हरिओम सर थे जो कि बातचीत कर रहे थे, और बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का एक कदम जो है बहुत ही अच्छा और सराहनीय माना जा रहा है। जो भी बच्चे अगर इस लाइन में आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल होता है, और जिसको लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम चला है, और उस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारत में जो बच्चे हैं उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील में